हरिओम। राधे राधे। मैं टैलेंट सर्च इंग्लिश स्टडी चंदमारी मोतिहारी की तरफ से एकेडमिक हेड प्रोफेसर एस कुमार। स्टूडेंट्स कम्युनिटी मुझे टाई वाले सर से भी जानती है। आई हैव टू मेक सम कन्वर्सेशन विद यू, खास करके अभिभावक और बच्चों दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। इनफैक्ट यह मेरी अपील है। रिजल्ट्स आ गए हैं 12th के भी और 10th के भी। रिजल्ट्स को यदि देखा जाए तो डिवीजन, सो फार द मैटर ऑफ डिवीजन इज कंसर्न, फर्स्ट डिवीजन से बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं, नो डाउट। लेकिन यदि उनका मार्क्स देखा जाए और अपार्ट फ्रॉम मार्क्स नॉलेज देखा जाए, कैसे बिहार में हम लोग रहते हैं, यहाँ की स्थिति से भली भांति परिचित है। पास कर जाना और मार्क्स 400 के ऊपर बहुत कम लड़कों का जाना, दिस इज ए मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न दिस डेज। अच्छा चलिए, मार्क्स मान लीजिए 400 से ऊपर नहीं भी गया, डजेंट मैटर, कम है, बहुत लड़कों का गया भी है, लेकिन मैक्सिमम का नहीं है। नॉलेज 12 तो एक बोर्ड है, वेदर इट इज बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, दैट इज समथिंग एल्स। सिंपली यू हैव टू पास इट आउट। आप इसको पास करोगे, निकलोगे, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाओगे, आगे भी बहुत कुछ करना है। तो 12th पास आउट होने के बाद यदि आपको फॉर्मल एजुकेशन में ही रहना है तो आप ग्रेजुएशन करते हो किसी किसी सब्जेक्ट को लेकर ऑनर्स के रूप में, फिर आगे बढ़ते हो। उसके बाद अल्टीमेटली आपको, आप 12th पास आउट करके बैठो या ग्रेजुएशन के बाद बैठो, अल्टीमेटली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करने ही हैं यदि आपको नौकरी वगैरह करनी। सरकारी नौकरी को छोड़ भी दें, यदि प्राइवेट नौकरी भी आपको पानी है, कुछ ढंग का जीवन जीना है, तो उसमें आपको इंटरव्यू फेस करने होंगे। रिज्यूमे जो आप दोगे उसमें ये सारे लिख कर देने होते हैं कि क्या क्या डिग्रियां हैं आपकी, कौन कौन से चीज आप पास किए हो, क्या एडिशनल क्वालिफिकेशन है आपका, और उस हिसाब के उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू होता है। तो बोर्ड पास करने के बाद हुए नेवर, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो वहां पर क्या मैटर करता है? वहां पर मैटर सिर्फ नॉलेज, इट इज द नॉलेज दैट मैटर्स देयर। आप कितने मार्क्स से पास हुए हो या क्या हुए हो, इट डजेंट मैटर। आप नॉलेज क्या रखते हो, वर्क आप किस तरह से कर सकते हो, आप चीजों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ये मैटर होता है। तो विगत कुछ वर्षों से जो, अब चूंकि हम लोगों को पढ़ाते हुए कई साल हो गए, मोर देन 2 डिकेड्स हो गए, लेकिन विगत कुछ वर्षों से जो देखा जा रहा है, मैं भी ध्यान रखेंगे, मैं भी एक अभिभावक ही हूं, मुझे भी एक बेटा है, एक बिटिया है। तो विगत कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि अभिभावक भी थोड़े इनडिफरेंट, उदासीन हो गए अपने वर्ड्स को लेकर। अच्छा, बच्चा पास कर गया ना, पास 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 पास, अरे बोर्ड पास करके क्या मतलब है इसका? आगे भी तो कुछ करना है ना बच्चे को। अच्छा, वो बच्चा है जी, ध्यान में रखिए,
उसीलिए बच्चा कहा जाता है। हम लोग भी उस फेज से गुजरे हैं। और लेट मी टेल यू द फैक्ट, यह जो हमारा जीवन है यह एक खाली कप की तरह है, दैट हैज बीन असाइन्ड टू अस फ्रॉम ऑलमाइटी एंड इट डिपेंड्स टोटली अपॉन अस वेदर वी फिल इट विद नेक्टर और विद पॉइजन। हमारा अपना जो जीवन है एक खाली कप की तरह है, यह हमारे ऊपर है कि हम उसको जहर से भरते हैं या अमृत से भरते हैं। तो वो बच्चा है, बच्चे को यदि सही गाइडलाइंस ना मिले, उनको प्रेरित ना किया जाए अच्छा करने के लिए, नहीं करेंगे वो। उनका मन थोड़ा दूसरे तरह का होता है, खेलने में, मित्रों के साथ समय बिताने में, पसंदीदा भोजन वगैरह, इन सारी चीजों में उनका मन ज्यादा लगेगा। और यदि बात सिर्फ एक ही चीज पर आ गई कि यस दिस इज द थिंग यू हैव टू डू बाय एनी हुक और क्रुक, और बात यदि सिर्फ एक चीज पर आ गई कि आपको ये चीज है कैसे हम कर लेना है, जैसे आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि बस बोर्ड का एग्जाम पास कर देना है, तो फिर लापरवाही तो होगी, नॉलेज तो नहीं होगा। तो ये उदासीनता हम लोग छोड़ें, बच्चों को प्रेरित करें कि बच्चे पढ़ें, नॉलेज के लिए पढ़ें, पास करने के लिए नहीं। यदि उनके पास नॉलेज है तो पास करेंगे, मार्क्स तो उनके पीछे पीछे घूमेगा ही। यदि उनके पास नॉलेज है तो आगे भी अनप्लान्ड वे में हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। खास करके बच्चे, ये तो पीढ़ी है, डर इस बात का है कि कुछ वर्षों में यदि यही प्रक्रिया चलती रही तो एक सोशल अनरेस्ट हो जाएगा। और बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूं, बेटा अभी जो तुम मेहनत कर लोगे, इसी मेहनत के आधार पर तुम्हारा कैरियर डिसाइड होगा जी। ये लंबा है। तो कंपटीशन की बात मैं कर रहा था। कंपटीशन का बेस 11th और 12th होता है। 12th पास आउट आप होते हैं, यानी बोर्ड आप पास कर जाते हैं 12th का, वहां से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने लायक हो जाते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी के बहुत सारे विंग्स हैं, आईबीपीएस में भी कुछ कुछ है, और ये बहुत सारी चीजें। लेकिन वहां स्टेट बोर्ड नहीं है वो, और वहां चीजें बिल्कुल अलग तरह से होती। यदि आपके पास नॉलेज है तो ही वहां क्वेश्चन बना पाएंगे। अच्छा जी, लेट मी टेल यू वन थिंग। मैक्सिमम मैं अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि बच्चों के साथ बैठिए, उनसे बात करिए, एंड लेट देम चूज द सब्जेक्ट ऑफ देयर ओन। चाहे वो साइंस चुनना चाहता हो, कॉमर्स चुनना चाहता हो, या आर्ट्स चुनना चाहता हो, जो चुनना चाहता है उसको हेल्प करिए उसको चुनने में, और थोड़ा और बेहतर कर दीजिए, और उसको प्रेरित करिए। ध्यान रखिए 11th और 12th ये फाउंडेशन है, सिर्फ 12th पढ़ के पास तो कर सकता। अच्छा जी, यदि पास करने की ही बात है तो उसको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के भी बहुत सारा इधर उधर से लास्ट में गेस्ट पेपर वगैरह आते हैं, पढ़ के कुछ पास कर जाएगा। क्योंकि आजकल उसी तरह की चीजें चल रही है, ट्रेंड भी वही है। उसको कहना है कि आगे कंपटीशन को कैसे फेस करे, उसके लिए उसको पढ़ने की जरूरत है। और बेस 11th और 12th दोनों है। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक शिक्षक लोग, आप उसको जुमले के रूप में कहा करते थे, 9th इज लेबर, 10th इज चांस, सेंटर इज लेक्चर, BA बाई डांस। बड़ी विद्वान थे वे लोग, समझाते थे 9th में जिसने खूब मेहनत किया 10th इज चांस, उसके लिए 10th में अच्छा करने का बहुत बेहतर चांस है। इंटर इज लेक्चर, BA बाई डांस। इंटर यानी 11th और 12th में जिसने क्लास नोट्स बनाया, लेक्चर को सुना, लेक्चर को अडॉप्ट किया, रेगुलर रहा, वह BA यानी अगले किसी भी क्लास में बाई डांस एकदम झूमते हुए, नाचते हुए, हंसी खुशी से निकल जाता है, करियर उसका सेट हो जाता है। हम लोग के गुरुजी लोग समझाया करते थे,
बातें पुरानी है लेकिन अभी भी है और आगे भी। ये तो चिरतन शाश्वत है, ये चिरतन सत्य है। तो 11 12 दोनों पढ़े। और दूसरी एक चीज है, दुनिया लाख कुछ भी कहे, यदि आपका बच्चा साइंस लेके पढ़ता है या कोई भी बच्चा है, यदि वो साइंस स्ट्रीम में है, कॉमर्स स्ट्रीम में है, तो क्या इन दोनों स्ट्रीम का लैंग्वेज हिंदी और भोजपुरी है जिसमें वो पढ़ेगा? मॉडर्न साइंस बच्चा पढ़ता है जी आपका, तो उसको अंग्रेजी तो सीखने दीजिए पहले। और बच्चों तुम लोग भी, यदि अंग्रेजी को कोई कहे कि अंग्रेजी बाद में कभी हो जाएगा, तो बाद में कभी होता ही नहीं है। टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स, बिलीव इन द सेम। नाउ इज द टाइम टू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर इट। सबसे पहले अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि तुम्हारा जो सब्जेक्ट तुमने जो चुना है उस पर बेहतर पकड़ हो आपकी, आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो। आगे की दुनिया, जितने लोग विरोध यदि कोई करता है, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं इधर उधर, हम लोग भी सुनते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है जो आपको भड़काते हैं। उनके बाल बच्चे सारे अंग्रेजी में बड़ी अच्छे होते हैं जो आपको अंग्रेजी के खिलाफ कुछ कुछ भड़काते रहते हैं, चाहे वो गार्जियन हो या बच्चा हो या शिक्षक हो या कोई भी हो। मुझे याद आता है हिंदी दिवस एक बार एक जगह मनाया जा रहा था। एक महानुभाव आए हिंदी दिवस पर भाषण देने के लिए और उन्होंने बोलना शुरू किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज फिर से हिंदी डे आया है और हम सबों को मिलकर यह कमिटमेंट करना है कि आज से हम जो भी वर्क करेंगे उसे हिंदी में डिस्पोज करेंगे। लीजिए, हिंदी दिवस पर बोल रहे हैं। अब थोड़ा काउंट करिए कि हिंदी ज्यादा शब्द बोले कि अंग्रेजी के शब्द ज्यादा बोले। तो अंग्रेजी को पढ़िए, अंग्रेजी सीखिए, जैसे भी सीख सकते हैं जी आप सीखिए, 2 साल टाइम दीजिए, उसमें जरूर सीख जाइए। आप जब हिंदी बोलना शुरू किए थे या भोजपुरी, तो 1 दिन या 2 दिन में, जब छोटे बच्चे थे तो 1 दिन या 2 दिन में सीख गए थे क्या? नहीं, उसमें भी टाइम लगा था ना। आप हिंदी या भोजपुरी सीखने कभी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए थे। यू डिडंट ज्वाइन एनीबॉडी एल्स फॉर लर्निंग दैट। तो आप कैसे सीख गए? क्योंकि आप जहां यह भाषा बोली जाती है, हिंदी या भोजपुरी, आप उसके नेटिव हैं, मूल निवासी हैं जी। आप सुनते सुनते सीख गए। उसी तरह के अंग्रेजी सीख जाता है। लेकिन अंग्रेजी जो आज एक ग्लोबल लैंग्वेज है, उसके हम नेटिव नहीं है, तो हम लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह एक अंग्रेज यदि हिंदी में किसी से कन्वर्सेशन करना चाहे या कुछ करना चाहे, तो वह हमारे भाषा का नेटिव नहीं, उसे भी सीखना पड़ेगा। तो सीखने में बुराई क्या है? सोर्सेज में भी है नहीं, में नहीं। लेकिन अंग्रेजी को सीखो। 11th और 12th दोनों पढ़ो। हम लोग को जो बनना था बन गया जी। समाज में बहुत सारा मान मर्यादा भी कमाए, बहुत कुछ किए, हजारों लड़के पढ़ के हम लोगों से नौकरी चाकरी में है, बहुत सारा, बहुत अच्छे अच्छे काम को कर रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में सब चीज बिगड़ा है, जब से आपने अंग्रेजी पर ध्यान देना कम किया है और जब से 11th में लापरवाही करनी आपने शुरू कर दिया, तब से देखो तो सारी चीजें बदल गई हैं। फिर मैं आऊंगा टाइम टू टाइम, आप लोगों को से बातचीत करते रहूंगा, समझाते रहूंगा। कुछ दिन के बाद हम लोग, कुछ वर्षों के बाद रिटायर हो जाएंगे, पैसे को अलविदा कहेंगे, फिर कुछ और चीज़ों में इंगेज होगा। लेकिन तकलीफ होता है इन चीज़ों को देखकर, जिसकी आदमी, हम लोगों ने एक मिशन के तहत काम किया था, इतने सारे लड़के कामयाब होते थे। या वही शहर है जिसने डॉक्टर दिया, इंजीनियर दिया, सीजीएल ऑफिसर्स दिया, बहुत सारे बैंक पीओस दिए, क्या क्या नहीं दिए। एयरफोर्स में लड़के हैं, नेवी में हम लोग पढ़ाए गए स्टूडेंट्स, बहुत सारे भिन्न भिन्न पदों पर कार्यरत है। लेकिन आज वैकेंसियां आ रही हैं, बच्चे नहीं हैं,
तो थोड़ा जज्बा पैदा करो अपने में, और करना कुछ नहीं है, जो चीज आप छोड़ दिए हो बस फिर से उसको रीस्टार्ट कर लेना है। क्लिक योरसेल्फ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सबको राधे राधे, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।